जय हिंद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे सेगमेंट वॉल्यूम 2 में आज मैं आपको नो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नो सब्जेक्ट का प्रयोग ज़्यादातर हम स्पोकन में या कंपोजिशन में करते हैं। फिर से मैं याद दिला दूँ, हम इंग्लिश में जितने सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस में लगभग 60% सेंटेंसेस नो सब्जेक्ट का होता है, जिसमें सब्जेक्ट ज्ञात नहीं होता है। 20% सब्जेक्ट सेंटेंस विद सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट ज्ञात होता है, और 20% सेंटेंस अन्य सारे स्ट्रक्चर्स के द्वारा होते हैं। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं नो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इसमें दो पहचान दिया गया है। पहला पहचान है नो सब्जेक्ट क्रिया आ या जाता है, सिखाया जाता है, यह पहचान दिख रहा है। दूसरा पहचान है नो सब्जेक्ट क्रिया प्लस ता है, बिकता है, यह पहचान। इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब फ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। तो हम इसमें सेंटेंसेस को देखते हैं। चूंकि यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपके लिए लाया। तो देखते हैं एग्जांपल्स। बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है। बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है। इस वाक्य में यह ज्ञात नहीं है कि बच्चों को कंप्यूटर कौन सिखा रहा है, अर्थात सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसे ही सब्जेक्ट के स्थान पर सेट किया जाता है। तो सेंटेंस है बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो यह वाक्य दो तरीके से बन सकता है। कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर इज टॉट टू द चिल्ड्रन, या बच्चों को सिखाया जाता है कंप्यूटर। दोनों प्रोसेस है, लेकिन ग्रामर के रूल्स के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो, एक लिविंग थिंग्स हो, एक नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिविंग थिंग्स को पहले सेट किया जाता है। तो चिल्ड्रेन आर टाउट कंप्यूटर इन स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, किसानों को खेती करने के लिए कर्ज दिया जाता है। इस वाक्य में भी सब्जेक्ट ज्ञात नहीं है, तो किसानों को कर्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप नो सब्जेक्ट के स्थान पर आप लोन को कर सकते हैं या तो फार्मर्स को कर सकते हैं। चूँकि अभी तक मैंने बताया फार्मर्स लिविंग थिंग्स है, इसलिए फार्मर्स को सब्जेक्ट की जगह पर सेट किया गया है। एग्जांपल्स देखें। फार्मर्स आर गिवन ए लोन फॉर फार्मिंग। किसानों को खेती करने के लिए कर्ज दिया जाता है। कर्ज दिया जाता है, दिया जाता है, या जाता है, या जाता है, यह पहचान बिल्कुल मिल रहा है। और ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाया गया है। फार्मर्स आर गिवन ए लोन फॉर फार्मिंग। हम लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। इस वाक्य में भी ऐसा लगता है कि हम लोग सब्जेक्ट
के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन नहीं, इस वाक्य में कौन कह रहा है हम लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है, कौन ज्ञात नहीं है। कौन ज्ञात होने का अर्थ होता है सब्जेक्ट का पता लगना, तो कौन ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। वी आर शेड टू स्टे एट होम, वी आर शेड टू स्टे एट होम, हम लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। दूध 50 रुपया किलो बिकता है। इस वाक्य में ता है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव केस नहीं है। कौन बेचता है, मैं तुम वह, हम लोग तुम लोग, राम मोहन श्याम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे वाक्य को इस तरह से पढ़ाते हैं, मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज पर केजी। तो मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिखाया आपको नो सब्जेक्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव के बारे में बताऊंगा आफ्टर ए लिटिल व्हाइल।